बेदबी केस दे विच अज हाई कोर्ट दे विच अहम सुनवाई होण जा रही है। हाई कोर्ट दे विच अपनी रिपोर्ट SIT वल्लों पेश की जाएगी। राम रहीम तो पुछगिछ तो बाद SIT वल्लों रिपोर्ट पेश की जाएगी। 8 नवंबर को SIT ने राम रहीम तो पुछगिछ की सी। रोहतक की सनारिया जेल दे विच राम रहीम नूं सवाल जवाब किए गए सन। राम रहीम की अगाऊ जमानत अर्जी ते भी अज सुनवाई होण जा रही है। एक तो SIT दे वल्लों रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिहड़े सवाल जवाब राम रहीम नूं 8 नवंबर नूं कीते गए सन। जिवें कि असीं पहलां भी ये जानकारी दित्ती सी कि करीब 114 के करीब सवाल सन, जिहड़े कि सवालों की लंबी फहरिस्त सी ते एक एक करके SIT वल्लों सनारिया जेल जाके राम रहीम नूं सवाल किए गए सन। करीब 9 घंटे लंबी पुछगिछ राम रहीम तो की गई सी। तो उस वेले भी SIT के मुखी IG परमार दे वल्लों कहा गया सीगा कि हाई कोर्ट दे विच ये पूरी रिपोर्ट है जिहड़ी वो जमा करवाई जाएगी, सबमिट करवाई जाएगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट दे विच की है, सवाल जवाब किस तरह के किए गए सन, IG परमार दे वल्लों इस बारे कोई भी जानकारी नहीं सी दित्ती गई। ते अज अहम सुनवाई होण जा रही है। हाई कोर्ट दे विच SIT वल्लों अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। उस दे विच सब कुछ विस्तार दे नाल होवेगा कि राम रहीम दे वल्लों किहड़े-किहड़े राम रहीम नूं किहड़े-किहड़े सवाल किए गए ते आखिरकार उन्हां सवालों का राम रहीम दे वल्लों की जवाब दिता गया। इस खबर से वधेरे जानकारी सीधा रुख करते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट तो मेरे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हुए हैं। उमेश, अपने आप दे विच बेदबी केस लगातार यह मामला जिहड़ा वा चोणां दे नेड़े खास तौर पर होर गरमाउंदा होया नजर आ रहा। लगातार इंसाफ की सिख जथेबंदियां दे वल्लों मंग की जा रही है। तो जेकर अज की अहम सुनवाई की गल की जाए, SIT वल्लों जिहड़ी रिपोर्ट पेश की जाएगी उस दे नाल संबंधित की को जानकारी है, किस तरह की रिपोर्ट जिहड़ी हो सकती है, तो आखिरकार इस रिपोर्ट के विच आउण वाले दिनों के किहड़े वड्डे खुलासे हो सकते हैं, SIT का इस तो अगला की रुख रहने वाला है, तो कोर्ट का अगला रुख की रह सकता है? देखो, जिथे तक सुनवाई की गल आपां करिए कि SIT ने खुद कहा कि असीं रिपोर्ट देवांगे। मैं एक गल क्लीयर करदा कि कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं मंगी है, कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिता कि तुसीं रिपोर्ट सबमिट करनी है। कोर्ट विच मसला यह सीगा कि प्रोडक्शन वारंट जिहड़ा इशू किया फरीदकोट जिला अदालत ने उन्होंने चैलेंज किया गया सी राम रहीम वल्लों ते अगाऊ जमानत। ये सिर्फ दो मसले सीगे। प्रोडक्शन वारंट फरीदकोट लैण वास्ते वो कोर्ट ने मना करता सी। SIT नूं कहा सी तुसीं पुछगिछ कर सकते हो, कोर्ट विच जाके पुछगिछ की। खुद ही SIT या सरकार जिहड़ी उन्हें कहा सी रिपोर्ट देना चाहुंदे हां। हाई कोर्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं मंगी। हाँ, SIT चाहती है रिपोर्ट दे सकती है। दूजा है कि अगाऊ जमानत का, अगाऊ जमानत विच नोटिस होया सीगा, क्योंकि जदों भी कोई केस आता है एक प्रोसीजर होता है नोटिस। पिछली सुनवाई विच दोनों मामले विच नोटिस होया सीगा कि एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन मैं बार बार इस करके जिक्र करना चाहता, जी SIT कह रही कि असं रिपोर्ट देवांगे। हाई कोर्ट ने चाहे तुसीं ऑर्डर भी पढ़ लो, ऑर्डर भी साडे कोल हैगा। पिछली जदों ऑर्डर आया कोई स्पैसीफिक उहदे विच रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया कि तुसीं जिहड़ी पुछगिछ कीती हो रिपोर्ट, क्योंकि मसला पुछगिछ रिपोर्ट का नहीं सी, मसला सीगा प्रोडक्शन वारंट फरीदकोट लिया जाना है। सरकार कहती सी असीं फरीदकोट लेना चाहुंदे हां और एयरलिफ्ट तक दा ऑफर दिता सीगा जिद्दां असीं दस्सिया भी सीगा। कोर्ट सिर्फ रिपोर्ट SIT कहती है रिपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं मंगी। और SIT देना चाहती है तो दे सकती है। अज दोपहर उम्मीद है कि 12 बजे तो बाद या दोपहर तक सुनवाई होगी, क्योंकि जिस कोर्ट में सुनवाई होनी सी जस्टिस अमोल रतन अज छुट्टी ते ने ते दूजे बेंच नूं रैफर की गई है। ਜਿਹੜੇ बेंच में जाएगी वो पता लगेगा कि कदों सुनवाई होनी है, किन्ने बजे होनी है। लेकिन जिथे तक मैं बार बार इस करके जिक्र कर रहा कि रिपोर्ट की गल है कि असीं रिपोर्ट देना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने स्पैसीफिक कोई रिपोर्ट नहीं मंगी है। SIT अपने ही लैवल पर रिपोर्ट देना चाहती है और जिद्दां ही सुनवाई शुरू होएगी किहड़ी रिपोर्ट है किदां की उहदे विच जिद्दां भी कोई सानूं रिपोर्ट अपडेट मिलेगी असीं जरूर साझा करांगे जी। उमेश, जिस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है SIT को जी रिपोर्ट सौंपी जानी है, की हुण तक मन्निया जा रहा है कि उस रिपोर्ट के विच जिहड़े राम रहीम नूं सनारिया जेल के विच SIT वालों सवाल जवाब किए गए कि उन्हां दा जिक्र होवेगा, जां हुण तक जिहड़ी बेदबी केस दे विच जिथे तक जांच पहुंची है जां जिथों तक जांच की गई है वो पूरी जानकारी या पूरी डिटेल भी उस दे विच हो सकती है? देखो परमिंदर, जिद्दां मैं जिक्र किया स्पैसीफिक केस लई सुनवाई जदों होती है एक पटीशन पाती है, खाली बेअदबी मामले की रिपोर्ट नहीं इत्थे आनी है। सुनारिया जेल विच जिहड़े सवालों की लिस्ट तैयार की सी उहदी पुछगिछ की हुई है, किन्ने सवाल जवाब दिते किन्ने नहीं दिते, कोऑपरेट किया नहीं किया, यही होंदा है। SIT यही रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्योंकि बेअदबी मामला एक बहुत बड़ा मामला है। एक पूरा उहदे विच अलग अलग दृष्टिकोण ने, अलग अलग SITयां भी बनी हुई ने, तो उहदी रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर इस सुनारिया जेल में जी SIT गई है, पुछगिछ की हुई है राम रहीम तो सवालों के जवाब, वो SIT अपनी रिपोर्ट जी हैगी है वो SIT की रिपोर्ट कोर्ट में देना चाहती है। सिर्फ पुछगिछ तो ही रिलेटेड रिपोर्ट होएगी जी।
ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। SIT ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 63 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਸਲ ਬਿਲਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ SIT 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। 1500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 1500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान जाएगा। ये बयान सामने आया भारतीय विदेश मंत्रालय का। और ये गुरु पर्व के महत्व और उससे जुड़ी भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि लगभग 1500 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था उत्तर वाघा आईसीपी के रास्ते 17 से 26 नवंबर की आपने जिक्र की थी, मेरे पास वही डेट्स हैं, तक पाकिस्तान की यात्रा करेगा। ये यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक तीर्थों की यात्रा पर 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत शामिल की गई है। तीर्थयात्रियों का गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा जाने का कार्यक्रम है। अभी तक जो प्लान चल रहा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ 1500 ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੈਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।